हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को दरअसल अच्छे से, अपनी तैयारी को अच्छे से दरअसल कर रहे होंगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने एमपी पुलिस की एक डेमो वीडियो डाली थी। जिसने ना देखी हो वो आगे जाके प्लेलिस्ट में चला जाए, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में वो अपलोड हो जाएगी, अपलोड हुई है, वहाँ जाए पहले डेमो वीडियो देखे आए। वहाँ पे मैंने सारा डिस्क्रिप्शन बता दिया है, किस तरीके से पढ़ाना है, कौन कौन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैंने सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर करके बता दी हैं वहाँ पे। ठीक है, तो आप वहाँ जाएँ, उस वीडियो को अच्छे से देखें। चलो शुरुआत करते हैं। तो मैं दरअसल ईश्वर आपके साथ, मैं आपको जो एमपी पुलिस का जीएस है उस पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। मेरा वो सब्जेक्ट रहेगा। मैथ्स आदि सर पढ़ाएंगे, रीजनिंग आदि सर पढ़ाएंगे, एडवांस मैथ्स संकेत सर पढ़ाएंगे, साइंस अतुल सर पढ़ाएंगे, करंट अफेयर और कुछ समसामयिक मुद्दे के जो क्वेश्चन रहेंगे वो हमारे निशान सर देखेंगे, और हिस्ट्री दरअसल हिस्ट्री स्पेशल हमारे सोनू सर देखेंगे। ऐसे हम लोगों का डिवाइडेशन हो चुका है। तो मैं ईश्वर आपके साथ जीएस में मैं क्या क्या पढ़ाऊँगा, मैं पहले इधर पे आपको बता दे रहा हूँ। एमपी जीएस में मैं आपको हल्का भारत बताऊँगा। पहले तो सबसे पहले अभी हल्का भारत के बाद अपन इसमें ही देखेंगे, क्या देखेंगे, एमपी स्पेशल देखेंगे अपन। इसमें मध्य प्रदेश विशेष पढ़ेंगे। देखो, विशेष से मतलब ये रहेगा कि इसमें मध्य प्रदेश विशेष में कुछ भी नहीं छूटेगा, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो मध्य प्रदेश विशेष से आते हैं। एमपी पुलिस के एग्ज़ाम में मध्य प्रदेश से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश स्पेशल पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश स्पेशल के बाद हम कुछ विविध देखेंगे, मिसलेनियस। विविध में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। विविध में हमारा कुछ इंडिया का विविध भी आ जाएगा, कुछ एमपी का विविध भी आ जाएगा। ठीक है ना। फिर जो कुछ करंट के टॉपिक रहेंगे, समसामयिक मुद्दे रहेंगे, वो उस पर चर्चा करेंगे। कुछ पॉलिटिशियन पे चर्चा करेंगे, पॉलिटिशियन से कुछ क्वेश्चन डलते हैं। और कुछ चर्चा करेंगे हम जो समसामयिक मुद्दे होते, जो इंटरनेशनल जो विविध रहते हैं। जैसे कोई समूह रहता है, यूएनए रहता है, चाहे वो यूएनए हो, संयुक्त राष्ट्र संघ हो, इस तरीके की सारी चीज़ों पे हम विशेष चर्चा करेंगे। ठीक, हाँ। तो मैं आपको दरअसल ये बता रहा था कि हम दरअसल इसमें क्या देखेंगे, हम इंटरनेशनल संस्थाएं हैं हमारी, उनसे क्वेश्चन डल जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, उसका मुख्यालय कहाँ है ना। बहुत सारे यूएनडीपी क्या है, ये क्या है, वो क्या है। इसी में भारत के इंटरनेशनल जुड़ जाएंगे, विधि आयोग जुड़ जाएगा भारत के। बहुत सारे आयोग अपन इधर पे देखेंगे। ये पूरा का पूरा विविध का चैप्टर रहेगा, जो 1 से 2 नंबर हमको दे के जाता है, 2 से 3 नंबर दे के जाता है। और यहीं से हमारे कुछ करंट के क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। ठीक है, इधर तक क्लियर हुआ। चलो, तो मैं आपको दरअसल एमपी पुलिस में इतना क्लियर कराऊंगा। एक हम इसमें ही यदि होगा तो हम कुछ इसमें हम थोड़ी सी अर्थव्यवस्था पे ध्यान देखेंगे। अर्थव्यवस्था का मतलब ये रहेगा जो इकोनॉमिक हमारी वर्तमान चल रही है, इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और ये इकोनॉमी के क्वेश्चन आपके सीधे कहाँ जुड़े रहेंगे, सीधे करंट के टॉपिक में जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो इतना मैं दरअसल आपको बताऊंगा। तो आज की जो मेरी क्लास रहेगी वो आज की क्लास में मैं आपको रीड कराने वाला हूँ, वो मैं आपको एमपी स्पेशल में रीड कराने वाला हूँ। अब ये एमपी स्पेशल रीड कराने वाला हूँ, तो मैं आपको दरअसल बता दूं कि मैं एमपी स्पेशल अपन किस तरीके से पढ़ेंगे, किन किन चीज़ों पे अपनी ज़्यादा फोकस रहेंगी, उन सारी चीज़ों पे अपन देख के चलेंगे कि एमपी को हमको कितने गर्त में पढ़ना है, कितने गड्ढों में पढ़ना है, और किस किस चीज़ों पे हमको विशेष ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम एमपी की मानचित्रावली देखेंगे। एमपी के पूरे मानचित्रावली में हम क्या देखेंगे, मानचित्रावली नहीं, हम एमपी का मैप पढ़ेंगे। पहले तो क्या पढ़ेंगे, हम एमपी का मैप पढ़ेंगे। ठीक है ना। मैप में क्या होगा, मैप में हम दरअसल क्या पढ़ेंगे, पूरे के पूरे 51 से कोलकाता जिले हो चुके हैं अब तक 52, और 52 में जिला था निमाड़ी, जो अक्टूबर 2019 में हमारी अक्टूबर के समथिंग जो हमारा आया हुआ था, अक्टूबर 2019 के आसपास ये आया हुआ था 52वां जिला। पूरे के पूरे ज़िले मैप देखेंगे, पूरे के पूरे संभाग विथ मैप के मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा संभाग कहाँ पर है, किस संभाग में कितने ज़िले आते हैं। फिर हम कुछ पड़ोसी राज्यों पे चर्चा करेंगे, भारत के जो पड़ोसी राज्य लगे हुए हैं। फिर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, जो सीमावर्ती कहाँ से आते हैं, सीमावर्ती ज़िलों से आते हैं, कि सीमावर्ती ज़िलों में जो लगा रहता है। जैसे हमारा लास्ट वाला ज़िला शायद वो यहाँ हमारा अनूपपुर पड़ता है, इधर बालाघाट पड़ता है, इधर सतना पड़ता है,
और इधर जो मुरैना है, इस तरीके के जो भी ज़िले रहेंगे वो सीमावर्ती ज़िलों से एक से दो क्वेश्चन डले हुए थे लास्ट एग्ज़ाम्स में, जब मैंने सॉल्यूशन उनका किया था तो ऐसा मुझे देखने को मिला था। सीमावर्ती से बहुत हद तक क्वेश्चन डले थे। और लास्ट MPPSC 2019 का भी एक क्वेश्चन डला था अनूपपुर से। तो इसलिए मैं आपको बता दूंगा कि सीमावर्ती ज़िले दरअसल कैसे कनेक्ट हैं, किस ज़िले से कौन से राज्य की सीमा छूती है और कहाँ कितने किलोमीटर क्राइटेरिया निर्धारित करते हैं, तो ये सब पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद अपन देखेंगे सीधा मध्य प्रदेश का स्वरूप। मध्य प्रदेश के स्वरूप पर अपन चर्चा करेंगे। अब मध्य प्रदेश के स्वरूप में वो सारे टॉपिक अंदर आ जाएंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के खेल हों, चाहे वो मध्य प्रदेश के पर्यटन हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था हो, मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था हो, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक व्यवस्था हो, मध्य प्रदेश के पर्यटक सांस्कृतिक, मध्य प्रदेश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो किस तरीके की है, मध्य प्रदेश की नदियाँ क्या हैं, मध्य प्रदेश की नदियाँ क्या हैं, है ना, और मध्य प्रदेश के मुख्यालय कहाँ कहाँ पर, कौन कौन से मुख्यालय बने हुए हैं, ठीक है ना, सारी की सारी। ये ऐसा नहीं है कि इसमें इतना ही बस है, बहुत सारा इसका सिलेबस है, इसके अंदर मैं बताऊँगा, इधर में ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, खिचड़ी पक जाएगी। फिर इसके बाद अपन कुछ मध्य प्रदेश का क्या देखेंगे, MP का कुछ अपन हिस्ट्री देखेंगे। हिस्ट्री में अपन क्या देखेंगे, MP की हिस्ट्री में, MP के हिस्ट्री में जो अब तक जो विख्यात जैसे हिस्ट्री में रहे, जैसे विदिशा विख्यात रहा था, ठीक है ना, उज्जैनी विख्यात रहा था। उज्जैनी के बाद हमारा जो है ना, हमारे ग्वालियर के सिंधिया विख्यात रहे थे, ठीक है ना। फिर जहाँ ग्वालियर के सिंधिया विख्यात रहे थे, कुछ रीवा पन्ना विख्यात रहा है, पन्ना के कारण, है ना, वहाँ से क्या निकलता है, हीरा के कारण वो विख्यात रहा है। फिर इसी में हम एक सब टॉपिक ऐड करेंगे इसी का, कुछ बालाघाट का अपना क्षेत्र है ना, पूरी की पूरी हिस्ट्री उसमें देखना है अपन को, कौन सा है मराठाओं का, चाहे वो गोंडवाना साम्राज्य हो और रानी अवंतीबाई का साम्राज्य हो, जबलपुर की रानी अवंतीबाई हो, चाहे वो दुर्गावती हो, रानी दुर्गावती हो, कोई सी भी हो, यहाँ हिस्ट्री में सब कुछ ऐड करेंगे। पूरे के पूरे वंश पढ़ना है, सारी की सारी चीज़ें इधर क्लियर हो जाएंगी आपकी। इसके बाद मैं आपको लिए चलूँगा भारत की पॉलिटी पर, मध्य प्रदेश की पॉलिटी पर। मध्य प्रदेश की पॉलिटी में क्या क्या जाएगा, पूरा का पूरा बल्ला भवन, पूरे के मुख्यालय कैसे हैं, ठीक है। इसके बाद अपन बल्ला भवन के बाद अपन इसमें देख लेंगे पॉलिटी में क्या, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट सरकार क्या है, सरकार किस तरीके से बनाई जाती है मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। 230 प्लस एक एंग्लो इंडिया की जो विधानसभा सीटें हमारे यहाँ निर्धारित की गई हैं, उनमें भी अपन देख लेंगे ST में कितनी है। ST में सारे क्वेश्चन इधर से डले हुए हैं, ठीक है। अब तक कितने मुख्यमंत्री आ चुके हैं, कितने राज्यपाल आ चुके हैं, वर्तमान में कौन क्या, सबका सब सारा कहाँ होगा कवर इधर। और फिर इधर पे लास्ट जो बचेगा वो हमारा क्या बचेगा, पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का विविध, और विविध में मैं आप बता सकता हूँ वो सारे टॉपिक ऐड हो जाएंगे जो इधर छूट गए होंगे। ऐसा नहीं है कि जो ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे वही कवर करा जाएंगे। मध्य प्रदेश स्पेशल पढ़ाने का मतलब ये है कि मध्य प्रदेश गड्ढे में जाकर पढ़ाऊंगा मैं। गड्ढे से तात्पर्य ये रहेगा कि हर एक वो छोटे बड़े क्वेश्चन पे आपको डिस्कशन किया जाएगा, पुराने पेपर्स का विश्लेषण दिया जाएगा, कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उनका विश्लेषण किया जाएगा। और इसके बाद जो इतना हो जाएगा फिर मैं एक नई सीरीज इसमें ऐड करूँगा, इसी में मैं नई सीरीज ऐड करूँगा मध्य प्रदेश में। इसमें एक नई सीरीज ये ऐड हो जाएगी हमारी कि जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे हैं, मैं उनका हर एक शॉर्ट वीडियो बनाते चलूँगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज कैसे कि जो भी मध्य प्रदेश के ये 52 ज़िले हैं, इन 52 ज़िलों की एक शॉर्ट वीडियो आपको मिलेगी। जैसे मैंने पहले बना दिया इंदौर का वीडियो, फिर मैंने बना दिया नरसिंहपुर का वीडियो, फिर मैंने बना दिया बालाघाट का वीडियो। तो ये शॉर्ट आएगा, फिर उसमें कुछ नहीं बचेगा कि उस ज़िले में के ऐतिहासिक, प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी उसमें आ गया, जनसंख्या, लिंगानुपात, ये वो जितना भी है, वहाँ के पॉलिटिक्स क्या है, खेलकूद क्या है, पर्यटक क्या है, सौंदर्यता क्या है, क्यों फेमस है, कितना क्या है, सब कुछ भी देखना है। हालांकि मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, यदि आप लोग भूल रहे हैं तो मध्य प्रदेश की प्राकृतिक स्वरूप पढ़ना है अपन को, जो भी होगा प्राकृतिक स्वरूप। और प्राकृतिक स्वरूप में सारे के सारे अपने क्या जाएंगे, पर्यटक स्थल आ जाएंगे, ठीक है ना। सारे के सारे टाइगर रिजर्व आ जाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश को टाइगर का प्रदेश भी कहा जा सकता है। सारे के सारे उद्यान आ जाएंगे, ठीक है ना। सारे के सारे उद्यान आ जाएंगे, सारे के सारे अभ्यारण्य आ जाएंगे। मध्य प्रदेश के वन और भौगोलिक स्थितियां आ जाएंगी। मध्य प्रदेश की जलवायु आ जाएगी, जलवायु के माध्यम से मध्य प्रदेश की वर्षा आ जाएगी। तो
कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ कुछ भी नहीं बताएगा, मध्य प्रदेश स्पेशल आपको पढ़ाया जाएगा। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं अगले पढ़ाओ की ओर। तो हम दरअसल क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एमपी पुलिस स्पेशल, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्या, एमपी। क्या पढ़ रहे हैं हम? एमपी स्पेशल पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आप लोग भी क्या करिएगा, आप लोग भी एक मैप, मैं इधर एक मैप ड्रा कर रहा हूँ, आप लोग भी अपनी कॉपी पेन लेकर एक मैप ड्रा कर लीजिएगा पहले, या उस मैप को अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। जो जो मैं बता रहा हूँ कहाँ कौन सा जिला है, पहले हमको मध्य प्रदेश पहले पढ़ने के पहले बहुत अच्छे तरीके से मैप का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो जीएस के जो शॉर्ट नोट्स रहते हैं या ये जो पॉइंट्स रहते हैं उनको याद करने में थोड़ी सी सहजता हो जाती है, आसान हो जाता है कि भाई कैसे कहाँ कौन सी चीज़ हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम याद कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। दरअसल अपने प्यारे मतलब मध्य प्रदेश से अपन शुरुआत करेंगे हम अपना। अरे तो भारत में क्या चलिए कुछ हद तक मैंने मध्य प्रदेश जैसा बनाने की कोशिश की है। ठीक है, कुछ हद तक मैंने आपको मध्य प्रदेश बनाने की कोशिश की है। हाँ, चिड़िया मिड़िया मत समझ लेना, हमारा मध्य प्रदेश है, ये गर्दन बन जाएगी, ये सब लगभग समझ में आ रहा है। ठीक है, लगभग समझ में आ रहा है आप सबको, मध्य प्रदेश जैसा ही लग रहा है। ठीक है, चलिए तो अपन एक एक से। ठीक है, चलिए चलिए तो जैसा आप जानते हैं सबसे पहले क्या होता है, जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है हमारे गांव। बहुत सारे गांव मिलके क्या बना लेते हैं, एक बड़ा गांव, जनपद। बहुत बड़ा जनपद जब मिल जाएगा तो एक शहर बन जाएगा, तहसील बन जाएगी। तहसील जब 4-5 इकट्ठे हो जाएंगे तो एक डिस्ट्रिक्ट का निर्माण ले लेंगे, और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिल जाएंगे तो एक राज्य का निर्माण कर लेंगे, और बहुत सारे जब 28 राज्य 29 राज्य जब मिलेंगे तो पूरा भारतवर्ष का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। कहाँ से हम शुरुआत करते हैं, पहले तो मैं बताते चलता हूँ कहाँ कौन सा ज़िला है, ज़िलों की पोजीशन में बता दूंगा। ठीक है, इस तरीके से कैसे करना है अपन को। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं वो कौन कौन से। देखो इधर पे हमारा लगता है MH, मतलब महाराष्ट्र नीचे तक। ठीक है, इधर तक लगता है ये वाला। ठीक है, इधर से हमारा फिर थोड़ा सा लगता है, इधर पे लग जाता है थोड़ा सा, 2 जिलों में बस छूता है गुजरात का अपना पार्ट हल्का सा इधर पे। फिर इधर पे हमारा पूरा का पूरा लग रहा है क्या, राजस्थान का अपना पार्ट, चाहे वो इधर से पूरा घूम के आया हुआ है, ये भी हमारा राजस्थान का पार्ट है। और ये कहाँ तक लगेगा, ये मुरैना के आसपास तक लगेगा, इधर तक लगभग ऐसा कुछ टच करेगा ये राजस्थान का पार्ट हमारा। फिर इधर से हमारा क्या लग जाएगा, यूपी लग जाएगा। ठीक है, और ये पूरा बुंदेलखंड का अपना क्षेत्र चलेगा, ये वाला, ये पूरा बुंदेलखंड आप देख रहे हैं, है ना, मनौती अनौती जो भी है ना, टीकमगढ़ निमाड़ी वाला क्षेत्र बुंदेलखंड का क्षेत्र कहला। सागरिया जो, हाँ वो सागर मागर का जो क्षेत्र रहता है वो वाला पूरा पार्ट। और ये जो ललितपुर से झांसी जो NH-26 हमारा पहुंचता है वो भी बुंदेलखंड के पास में आता है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश इधर तक लगेगा हमारा। ठीक है, इधर तक हमारा। ठीक है, चलिए तो मैं दरअसल आपको बता रहा था ये बुंदेलखंड, ये उत्तर प्रदेश का इधर तक पार्ट चलेगा। इधर पर अपना क्या है, सतना, ये सतना का अपना क्षेत्र है, और ये सिंगरौली का अपना क्षेत्र। ठीक है ना, तो ये सतना और सिंगरौली के आसपास के जो क्षेत्र है, इसके बाद से यहाँ से आधा सिंगरौली इस तरीके से यहाँ सीजी लग जाएगा, छत्तीसगढ़ इधर लगेगा। और छत्तीसगढ़ जब इसमें लगेगा तो छत्तीसगढ़ इधर पे आ जाएगा, इधर से कहाँ तक आ जाएगा, पूरा नीचे तक आ जाएगा इधर तक।
और ये बालाघाट के इधर तक आ जाएगा, और इधर पे ये महाराष्ट्र, उधर से ये मैंने बता दिया। तो इधर से एक क्वेश्चन हमने क्या देख लिया, इधर से हमने एक क्वेश्चन देख लिया कि मध्य प्रदेश के सीमावर्ती कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं। एक महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा राजस्थान, चौथा उत्तर प्रदेश और पांचवा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, इधर पे एक क्वेश्चन हमने निकाला कि मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, 5 हैं। और वो 5 कौन कौन से हैं, वो 5 हमारे हैं। पहला तो कौन सा है, गुजरात के बाद हम चलेंगे राजस्थान के बाद हमने देखा यूपी के बाद हमने देखा छत्तीस के बाद देखा हमने महाराष्ट्र MH। ठीक है, तो ये 5 राज्य हमारे मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं, और हमारा जो मध्य प्रदेश है वो मध्य में है। अब इसका नाम दरअसल मध्य प्रदेश क्यों रखा, इसकी राजधानी भोपाल रखी, इसका कुछ कारण भी इतिहास में बताया गया है कि इसका मध्य प्रदेश नाम रखने का सबसे बड़ा उद्देश्य ऐसा रहा था कि ये भारत के हृदय के या भारत के बीचों बीच दरअसल ये स्थित था, इसलिए इसको मध्य प्रदेश नाम रख दिया गया। और इससे पहले जब इतिहास में इसका नाम मिलता है, या संविधान जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था इसका पहला नाम क्या था, इसका नाम था सेंट्रल प्रेफरेंस एवं बरार। सेंट्रल प्रेफरेंस या बरार इसको नाम दिया जाता था। तो 3 से 4 पार्ट में डिवाइड होता था, ABC पार्ट में डिवाइड होता था। एक 6 महीने के लिए यहाँ ग्वालियर राजधानी हुआ करती थी, इधर की जो भोपाल रियासत का हुआ करती थी, और यहाँ नागपुर रियासत लगती थी। इधर रीवा और इसका क्षेत्र रहता था, इसको बघेलखंड का क्षेत्र बोला जाता था। ठीक है ना, और ये जो पार्ट था पूरा का पूरा ग्वालियर घराना, ग्वालियर और उज्जैनी का अपना क्षेत्र रहता था। ठीक है, ये इतिहास में था। फिर ये जो मैंने आपको वर्तमान में मैं बताया हुआ है, ये अभी मैं देखूं तो 1 नवंबर सन 2000 के बाद की ये स्थिति मैंने आपको बना के बताई हुई है। जब क्या होता है, हमसे हमारा भाई, छोटा भाई हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो अलग हो जाता है 1 नवंबर सन 2000 को, तब की स्थितियां मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। जो वर्तमान में भी, ये जो वर्तमान का आप मध्य प्रदेश देख रहे हो, वही स्थितियां मैंने इधर बताई गई हैं। और वर्तमान में टोटल कितने ज़िले हैं हमारे पास, तो टोटल 52 ज़िले हैं। 51वां जिला कौन सा था, आगरमालवा था। 52वां जिला कौन सा है, तो 52वां जिला हम इधर पे ही चढ़ेंगे, जो निवाड़ी है। ठीक है ना, निवाड़ी जिला है। ठीक है ना, जहाँ से हमारी जो पेयजल मंत्री थी, जिनका नाम था, पेयजल जो मंत्री थी ना, अभी भारत गवर्नमेंट में पेयजल मंत्री थी उमा भारती जी, संसद हैं, यहीं से संसद हैं, उन्हीं ने ये आश्वासन दिया था दरअसल कि इसको दरअसल यहाँ पर छतरपुर से काट कर उस कुछ हिस्सा इधर का मिला दिया गया है। थोड़ा सा ऐतिहासिक धरोहर है इसलिए। तो 52वां जिला कौन सा है, निवाड़ी है, जो अक्टूबर 2019 में मध्य प्रदेश के सानिध्य में आया हुआ था। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को इधर तक मेरी सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हम क्या करते हैं, ऊपर से चलते हैं, ऊपर से चलते हुए हम क्या करेंगे, राइट हैंड से बढ़ते हुए इस तरीके से सारे जिलों को देखते हुए फिर मैं आपको इधर पे ले आऊँगा। ठीक है ना, तो आप दरअसल कुछ मत कीजिए, मैंने अभी जितने भी क्वेश्चन बताए हैं उन्हें नोट डाउन कीजिएगा अपनी कॉपी में, है ना। ये रामायण जैसा लेक्चर नहीं है, ये पढ़ाई एक्चुअल में रियलिटी में पढ़ाई करा रहा हूँ मैं, तो अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा। चलिए अपन शुरुआत करते हैं भाई, शुरुआत कर देता हूँ मैं। सबसे पहले एक डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, इसको इधर पे इसको बोलेंगे हम श्योपुर। क्या बोलेंगे इसको, श्योपुर। ठीक है ना, ये हो गया हमारा श्योपुर। श्योपुर से इधर पे हमारा हल्का सा लगेगा क्या, मुरैना का अपना क्षेत्र लग जाएगा। ठीक है ना, ये वाला मुरैना। ठीक है, मुरैना के बाद इधर हल्का हमारा क्या लगेगा, दतिया। ठीक है ना, ये दतिया का अपना पार्ट आ जाएगा। फिर इधर हमारा क्या लगेगा, इधर पे हमारा ग्वालियर लगेगा, पूरा का पूरा ग्वालियर। ठीक है ना, ग्वालियर के बाद ये जो आप गर्दन देख रहे हो ये काय की है, हमारे गुना की आ जाएगी। ठीक है ना, गुना के बाद इधर पे एक कौन सा आ जाएगा, शिवपुरी आ जाएगा भाई। ठीक है ना, शिवपुरी आ जाएगा इधर पे हमारा हल्का सा। शिवपुरी के बाद इधर हमारा मिल जाएगा आपको क्या, विदिशा का अपना पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, विदिशा के बाद आपको इधर मिलेगा क्या भाई, सागर मिलेगा। सागर मिल जाएगा इधर पे आप आओगे जब, ये वाला सागर। ठीक है ना, सागर के बाद आप इधर देखोगे तो आपको इधर मिल जाएगा दमोह। ठीक है ना, इधर चलोगे तो दमोह। अब इधर से राइट हैंड चलते हैं, फिर इधर से ऐसे लौट के आएंगे। ठीक है,
चलिए इधर पे आओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, छतरपुर मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा और इधर आओगे तो क्या मिल जाएगा, पन्ना मिल जाएगा। ठीक है, पन्ना के बाद इधर आपको क्या मिल जाएगा, सतना। सतना को उठाकर इधर करो, सतना इधर आ जाएगा। फिर सिंगरौली उठ के इधर आ जाएगी हमारी थोड़ी सी, ठीक है ना। चलो सतना, सिंगरौली और फिर इधर आ जाएगा रीवा का अपना, रीवा, पन्ना, सतना, सीधी और सिंगरौली। ये सिंगरौली आ जाएगी तो इधर पे आ जाएगी सीधी। सीधी से ज़्यादा लोग कहाँ पाए जाते हैं, तो वो इधर पाए जाते हैं। सिंगरौली सीधी हो गया हमारा, दमोह हो गया, छतरपुर बना दिया, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली हो गया। चलिए दमोह, दमोह के बाद इधर आओगे तो आपका मिल जाएगा जेबीपी मिल जाएगा। जेबीपी के थोड़ा इधर आओगे तो हमारा अपना प्यारा एनएसपी, जहाँ पर हम रह रहे हैं, नरसिंहपुर। ठीक है, नरसिंहपुर के थोड़ा इधर आओगे तो इधर मिल जाएगा आपको क्या, होशंगाबाद का अपना पार्ट मिल जाएगा। ठीक है ना भाई साहब। होशंगाबाद के थोड़ा ऊपर आपको भोपाल मिल जाएगा, वही वाला भोपाल। फिर इधर आओगे, इधर से चलते हैं, ठीक है ना। दमोह के बाद जबलपुर मिल जाएगा, सागर के बाद दमोह के बाद जबलपुर के बाद नरसिंहपुर, उधर होशंगाबाद मैंने बना दिया। ठीक है ना। तो होशंगाबाद से थोड़ा इधर आओगे तो नीचे मिल जाएगा शायद, वो होशंगाबाद मिलेगा, फिर हरदा मिलेगा इधर पे। ठीक है, पहले इधर देख देते हैं। तो नरसिंहपुर, फिर इधर पे आप देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, छिंदवाड़ा का अपना पार्ट मिल जाएगा, पूरा का पूरा छिंदवाड़ा इधर लगा हुआ है। फिर इधर पे आपको सिवनी का पार्ट मिलेगा। सिवनी के बाद इधर आपको पूरा का पूरा बालाघाट मिल जाएगा। ठीक है ना, ये वाला पार्ट। ठीक है, चलिए बालाघाट के बाद इधर आपको मिलेगा क्या, अनूपपुर। क्या मिलेगा, अनूपपुर मिलेगा भाई साहब, ये इधर पे अनूपपुर। अनूपपुर के थोड़ा ऊपर चलोगे तो क्या मिलेगा, शहडोल मिलेगा आपको। ठीक है, शहडोल मिलेगा। शहडोल के थोड़ा ऊपर पहुंचोगे तो शहडोल के थोड़ा ऊपर शहडोल, शहडोल के ऊपर थोड़ा सा डिंडोरी है ना, डिंडोरी। ठीक है, 1 मिनट रुकना, देख के बताओ। शहडोल, शहडोल कहाँ, सीधी और सीधी शहडोल, सिंगरौली हो जाएगा, फिर उमरिया और कटनी। ठीक है ना, उमरिया और कटनी। ठीक है ना। चलिए हाँ, तो दोस्तों ये अनूपपुर का क्षेत्र हो जाएगा। शहडोल को उठा के थोड़ा ऊपर रख लीजिए, ये हो जाएगा क्या, शहडोल। ठीक है ना, शहडोल हो गया। शहडोल के बाद इधर पे आओगे तो क्या मिलेगा, उमरिया मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए उमरिया इधर मिलेगा। फिर इधर क्या मिल जाएगा, इधर पे आओगे तो कटनी मिल जाएगी। ठीक है ना। चलिए हो गया, कटनी हो गया। सीधी को इधर सिंगरौली, या ऐसा करो सिंगरौली को इधर उठाओ, सीधी को उठा के इधर लिखो, क्योंकि सीधी ऊपर है, फिर इधर सिंगरौली को लिखो। ठीक है, अब क्लियर है। चलो अब क्लियर बन गया, बहुत बढ़िया बन गया। सिवनी बन गया, बालाघाट बन गया, अनूपपुर बन गया, होशंगाबाद बन गया भाई साहब। अब इधर पे जब नीचे आओगे तो इधर पे क्या मिलेगा आपको, बैतूल मिल जाएगा। ठीक है ना, ये वाला पार्ट। चलो अब ऐसा करते हैं, इधर से और ऐसे बनाते चले आएंगे। ठीक है ना। चलो विदिशा बनाया, गुना बना दिया। फिर इधर पे आओगे तो क्या मिल जाएगा आपको, राजगढ़ मिल जाएगा। ठीक है, राजगढ़ से थोड़ा इधर चलोगे तो क्या मिल जाएगा भाई, आगर मालवा मिल जाएगा। है, राजगढ़ के गिन्नौर के तोते बहुत, आगर मालवा है ना, मालवा, आगर मालवा मिल जाएगा। ठीक है, राजगढ़ के क्या है, गिन्नौर के तोते प्रसिद्ध हैं ना, बाबा, बहुत सारी चीज़ें हैं राजगढ़ में, और आगर मालवा में वो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो देख के सब कुछ चलना है अपन को। चलो आगर मालवा से अपन थोड़ा विदिशा हो गया। ठीक है ना, इधर पे आओगे तो आपको क्या मिलेगा, देवास। ठीक है, ये देवास का अपना पार्ट मिल जाएगा। भोपाल मैंने इसीलिए बीच में बनाया कि भोपाल इधर बन जाएगा। नरसिंहपुर से थोड़ा इधर पास में चलोगे सागर, तो इधर तुमको क्या मिलेगा, रायसेन का अपना पार्ट मिल जाएगा। ठीक है ना, रायसेन का क्षेत्र मिल जाएगा। सागर का मिल जाएगा, विदिशा, राजगढ़, आगर मालवा, देवास हो गया, बैतूल हो गया। ठीक है ना। चलो तो मैं दरअसल आपको ये बता रहा था, ये देवास बन गया हमारा। ठीक है ना, ये आगर मालवा बन गया, और इधर पे ही आगर मालवा को थोड़ा सा अगर अपन काट देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, शाजापुर बन जाएगा। ठीक है ना, होशंगाबाद के थोड़ा आएंगे तो क्या मिलेगा, हरदा मिल जाएगा इधर बीच में। भोपाल से ही एक छोटी सी रियासत जिसको अपन क्या बोलेंगे, सीहोर बोल देंगे। ठीक है ना, सीहोर बन जाएगा इधर। भोपाल बीच में इसलिए बना है क्योंकि वो उधर पे ही था। हाँ, सिवनी, बालाघाट, बैतूल हो गया, हरदा हो गया, देवास हो गया। ठीक है ना, शाजापुर हो गया, आगर मालवा हो गया, राजगढ़ हो गया, विदिशा, सागर हो गया, रायसेन हो गया, नरसिंहपुर हो गया। ठीक है, अब आते हैं, चलो बनाते जा रहे हो ना आप लोग भी, हाँ ठीक है, बनाते जाइएगा। चलिए हृदय की आकृति का इधर पे चलेंगे तो नीमच, मध्य प्रदेश में 1857 क्रांति नीमच से ही भड़की हुई थी। नीमच के बाद चलेंगे तो मंदसौर चलेंगे। ठीक है ना, मंदसौर को बीच में से छोड़ती हुई
इधर से चंबल नदी निकलेगी जो इधर से जाकर इधर आ जाएगी, ठीक है। नीमच, मंदसौर, मंदसौर के बाद आओगे तो इधर पड़ेगा रतलाम, और ये रतलाम मुझे मेरे दोस्त की याद दिला रहा है जब वो इधर थूरिया में दरअसल ड्यूटी कर रहा है। वो ग्रुप डी के पद पर सुशोभित है और उसके ऐसी स्टेशनों से मिली हुई है कि वहाँ चाय पीने के लिए तक जगह नहीं है। तो रतलाम की एक तहसील है आलोट, वहाँ वो अपना सामान लेने आता है और मुझसे बात करता है। तो रतलाम से थोड़ा नीचे आएंगे तो क्या जाएंगे, उज्जैन पे आ जाएंगे, ठीक है ना। इधर आ जाएगा उज्जैन। चलो उज्जैन के पास में ही अपन अब चल रहा है, ये वही वाला इलाका हम ढूंढ रहे हैं। उज्जैन से इधर आएंगे तो अपन क्या पढ़ेंगे, इधर इंदौर, ठीक है ना। इधर आ जाएगा इंदौर, फिर इंदौर के बाजू में आ जाएगा हमारा क्या, धार बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्थल में से एक है। मध्य प्रदेश को धार की बहुत सारे पर्यटकों का गढ़ माना जाता है। चलो रतलाम के बाद हम इधर देखेंगे क्या, रतलाम के बाद इंदौर, ठीक है ना। हाँ, तो हम ये पढ़ेंगे इधर हरदा के बाद हम इधर पढ़ेंगे क्या, खंडवा, ठीक है ना, किशोर कुमार जी। खंडवा के बाद हम पढ़ेंगे इधर क्या, खरगोन, ठीक है ना, खरगोन, ठीक है ना, खंडवा, खरगोन के बाद इधर हम देखेंगे क्या, बुरहानपुर, ठीक है ना, बुरहानपुर देखेंगे दरअसल अपन इधर, ठीक है। धार, बुरहानपुर हो गया। बुरहानपुर के बाद अपन इधर देखेंगे क्या, झाबुआ, ठीक है ना। ये झाबुआ वही था जो पुराना झाबुआ था, जब क्या हुआ था, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म दरअसल हुआ था ना, ये वही वाला झाबुआ था। उसके बाद आफ्टर डेथ थोड़ा कट कर दिया था उसको, फिर झाबुआ को कट किया तो फिर क्या हो गया, हमारा अलीराजपुर बन गया, ठीक है ना। और अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला है। अभी भी इधर पे साक्षरता इतनी कम पाई जाती है कि इधर पे लगभग 36 पॉइंट कुछ साक्षरता इधर की है। तो शिक्षा का अभी भी इधर पर उतने अच्छे से प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, अभी भी बहुत डेवलपमेंट हमारा बाकी है। चलो ज़रा आप काउंट कर लेते हैं कि हमारे दरअसल ये काउंट कर लेते हैं हम कि हमारे पूरे 50 ज़िले हुए या नहीं। हम शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। चलो हमने कहाँ से शुरुआत किया था, 1 श्योपुर, 2 मुरैना, 3 दतिया, 4 ग्वालियर, 5 शिवपुरी, 6 गुना, 7 विदिशा, 8 राजगढ़, 9 सागर, 10 निमाड़ी, 11 छतरपुर, 12 पन्ना, 13 सतना, 14 रीवा, 15 सीधी, 16 सिंगरौली, 17 कटनी, 18 उमरिया, 19 शहडोल, 20 अनूपपुर, 21 बालाघाट, 22 सिवनी, 23 जबलपुर, 24 दमोह, 25 नरसिंहपुर, 26 छिंदवाड़ा, 27 होशंगाबाद, 28 रायसेन, 29 भोपाल, ठीक है ना, 29 भोपाल के बाद 30 बैतूल, 31 हरदा, 32 सीहोर, 33 देवास, 33 के बाद 34 आगरमालवा, 35 शाजापुर, ठीक है ना, 36 उज्जैन, 37 इंदौर, 38 खंडवा, 39 खरगोन, ठीक है ना, 40 बुरहानपुर, ठीक है ना, 41 धार, 42 झाबुआ, ठीक है ना, 43 अलीराजपुर, ठीक है ना, 44 रतलाम, 45 मंदसौर, 46 नीमच, ठीक है ना, 46 नीमच। भाई 46 हुए और अपन को 52 पढ़ना है, क्या रह गया मेरे भाई। चलो कुछ रह गया क्या, हरदा कौन सा काउंट नहीं हुआ, भिंड रह गया ना। चलो हाँ, तो एक रह गया इधर पे क्या, भिंड, ये बन गया भिंड, ठीक है ना, ये बन गया भिंड दरअसल। चलिए भिंड बन गया, भिंड मुरैना दतिया, तो कितने हो जाएंगे हमारे, 46 के बाद एक हो जाएगा 47, 47 भिंड बन गया। चलो भिंड हो गया भाई, भिंड हो गया हमारा, ठीक है। चलो भिंड, मुरैना, शिवपुर, ग्वालियर, दतिया हो गया हमारा, शिवपुरी हो गया हमारा, अशोकनगर, ठीक है, विदिशा के ऊपर, कितना विदिशा के ऊपर। चलो हाँ भाई, एक और इधर पे रह रहा था ये वाला 47, 48 के बाद हम इधर देख रहे थे क्या, अशोकनगर, ठीक है ना, ये रह गया था हमारा अशोकनगर इधर है। चलो आगे चलते हैं अपन अब, अशोकनगर के बाद अशोकनगर बना हमारा, ठीक है, ये अशोकनगर बन गया हमारा इधर पे। चलो विदिशा नहीं बना है ना, चलो बना दिए विदिशा, सागर, रायसेन, भोपाल, राजगढ़, शाजापुर, आगरमालवा, उज्जैन, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, ठीक है। चलो
अलीराजपुर के बाद हाँ बेटा, हाँ दोस्तों, तो कहाँ तक आ गए थे हम? 48 तक आ चुके हैं हम, ठीक है ना। 40 से 48 अशोकनगर। 49वां जिला हमारा, मतलब ऐसा नहीं है ये मैं आपको काउंट करवा रहा था, तो ये आ जाएगा ये बड़वानी, ठीक है ना। बड़वानी इधर आ जाएगा, ठीक है ना। ये आ जाएगा बड़वानी हमारा इधर पे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी डिंडोरी, ठीक है ना। डिंडोरी इधर बन जाएगी, डिंडला बन जाएगा भाई, मंडला इधर बन जाएगा, ठीक है ना। तो 49, 50, 51 निवाड़ी के बाद ये इसको ऊपर करो थोड़ा सा, ये हो जाएगा हमारा कितना, पूरा 52वां जिला होगा कौन सा हमारा? निवाड़ी, ठीक है ना। और फिर इधर आप पे आएगा कौन सा? छतरपुर, ठीक है ना। इधर आ जाएगा हमारा कौन सा? छतरपुर, ठीक है दोस्तों। चलिए विथ मैप के मैंने ड्रा करके बता दिया है। मैं इनकी काउंटिंग आपको करवा दे रहा हूँ। काउंटिंग में स्टार्टिंग यहीं से करवा रहा हूँ आपको। देखो मैं अपने हिसाब से नंबर दूंगा, ऐसा नहीं है मैं काउंट करवा रहा हूँ आपको कि 52 जिले इधर कहाँ कहाँ कैसे कैसे, जो मैंने आप भी पढ़ाए हुए हैं आपको इस वीडियो में। देखो सबसे पहले चले हम कहाँ से? श्योपुर से। एक सेकंड नंबर मुरैना, थर्ड नंबर भिंडा है, फोर्थ नंबर दतिया आए, 5 नंबर पे हम ग्वालियर आए, 6 पे हमने शिवपुरी देखा, 7 पे हमने गुना देखा, 8 पे हमने अशोकनगर देख लिया, 9 पे हमने विदिशा देख लिया, 10 पे हमने राजगढ़ देखा, 11 में हमने देखा सागर, ठीक है ना। फिर हमने देखा क्या? सागर के बाद हमने सागर के बाद ये जो 52वां जिला है निमाड़ी अपन ने, 11 के बाद एक ये हो गया कौन सा? 12, फिर 13वां जिला अपन देख रहे हैं कौन सा? छतरपुर देख रहे हैं अपन इधर पे। छतरपुर नहीं है, ये टीकमगढ़ है। कौन सा है? टीकमगढ़ है, ठीक है ना। ये टीकमगढ़ आ गया 13। 14वें नंबर पर आ जाएगा छतरपुर। 15वें पे अब हमने पढ़ लिया पन्ना। 16वें पे हमने पढ़ लिया सतना। 17वें पे हमने पढ़ लिया रीवा। 18वें पे हमने पढ़ लिया सीधी। 19वें पढ़ लिया सिंगरौली। 20वें पे पढ़ लिया शहडोल। 21वें पे पढ़ लिया उमरिया। 22वें पे पढ़ लिया हमने कटनी। और 23वें पे पढ़ लिया डिंडोरी। 24वें पे पढ़ लिया अनूपपुर। 25वें पे पढ़ लिया मंडला। 26 पे बता दिया बालाघाट। 27वें नंबर पे बता दिया सिवनी। 28वें पे बता दिया मैंने जबलपुर। 29वें पे बता दिया मैंने दमोह। 30 पे बता दिया मैंने नरसिंहपुर। 31 पे बताया मैंने आपको छिंदवाड़ा। 32 पे मैंने बताया रायसेन। 32 पे मैंने बताया रायसेन। 33 में हमने देखा भोपाल, ठीक है ना। 34 पे देखा होशंगाबाद। 35 पे देखा हमने सीहोर। 36 नंबर पे हम चले आगे तो आ गया हमारा हरदा। 37 नंबर ग्वालियर बैतूल को देखा। 38 को हमने खंडवा को देखा। 39 को हमने खरगोन को देखा। 40 को हमने बुरहानपुर को देखा। 41 पे हमने इंदौर देखा। 42 पे हमने उज्जैन देखा। 43 पे हमने शाजापुर देखा। 44 पे हमने आगरमालवा देखा। 45 हम आए तो नीमच पे आ गए। 46 हम आए तो मंदसौर पे आ गए। 47 हम आए तो रतलाम पे आए। 48 हम आए तो धार पे आए। धार से थोड़ा नीचे 49 झाबुआ पे आए। 50 अलीराजपुर पे आए। 51 बड़वानी पे आए। और लास्ट एक और कोई सा बच रहा है? लो लास्ट 52वां बच रहा है। कौन सा बच रहा है? लास्ट 52वां हमने निमाड़ी को कोई सा रह गया एक और जिला, होशंगाबाद हो गया, ठीक है। ये देवास, इसके आगे नंबर नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये होगा टोटल हमारे 52 जिले, ठीक है। ये हो गया देवास। तो आप दरअसल ये देख चुके हो कहाँ कौन सा क्या सिस्टम है, कहाँ कौन सा जिला है, कुछ तरीके की चीज़ें हैं जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दी है कि भौगोलिक स्थितियाँ मध्य प्रदेश की ये भौगोलिक स्थितियाँ हैं, ठीक है। इधर तक आपको क्लियर होगा। अब हम इसके बाद ये डेमो वीडियो था आज की जीके का। अगले मिलते हैं हम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी डाउट्स हों वो पूछ लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो भेज दीजिएगा, बता दीजिएगा। एमपी पुलिस की तैयारी है। 1 नवंबर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 1 नवंबर से हम फाइनली सब कुछ पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो आप हमसे जुड़ जाइएगा, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइएगा। हम मिलेंगे, मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।